हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू हैप्पी होम ट्यूबर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वीगन दाल मखनी, जिसमें कि होगा कोई भी ऑयल नहीं होगा, कोई भी बटर नहीं होगा, बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है। तो इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप उड़द दाल, 1/4 कप राजमा और थोड़े से काजू, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था। अब मैं दाल को बॉयल कर दूँगी। और बॉयल होने के बाद जो दाल है हमारी, वो इस तरीके से आपको लगेगी, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुकी है। थोड़े से जो काजू थे भीगे हुए, वो मैं उसको पेस्ट बना के रख लूँगी, आगे ये काम आएगा। और अब हम लेंगे एक पैन, इसको हीट करेंगे और थोड़ा सा क्यूमिन डालूंगी मैं, हाफ टी स्पून क्यूमिन। और इसको अच्छे से हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो कोई भी ऑयल नहीं डल रहा है, कोई भी बटर नहीं है इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ अनियन, जो कि मैंने बिल्कुल अच्छे से छोटे छोटे चॉप कर लिए थे। और ये डाल के हमें अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट करना है। इससे क्या होगा कि जो अनियंस का जितना भी मॉइस्चर है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और अनियंस जो हैं वो पिंक हो जाएंगी और अच्छे से कुक भी हो जाएंगी, ड्राई कुक। तो इसको मैंने अच्छे से चलाते हुए मैं इसको कुक कर रही हूँ अनियंस को। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक डाल दिया है इसमें। और जिंजर गार्लिक डाल के इसको हमने वैसे ही ड्राई रोस्ट करना है, अच्छे से चलाना है। और जैसे ही ये हो जाएगा, इसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम टोमेटोज़, जो मैंने छोटे छोटे बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिए थे। तो ये टोमेटोज़ भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से मैं चलाऊँगी इस मिक्सचर को। इसका सारा जो भी वाटर है इससे वो कुक हो जाएगा अच्छे से, बिकॉज़ हम इसमें ऑयल नहीं डाल रहे हैं, तो हमें ऐसे ही कुक करना है। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ उसको अच्छे से चलाते हुए। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से अपने ड्राई मसाले भी डालूँगी आगे। तो ये जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ पकने लगे हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसमें अपने ड्राई मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून। और मैंने डाला इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक, थोड़ा सा कलर आने के लिए तो टर्मरिक डाला है। तो अब हम इसको चलाते हुए अच्छे से इसको पकाएंगे हमारे मसाले को। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मसाला हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी हमारे ड्राई मसाले हैं वो चिपकेंगे नहीं हमारे पैन से। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें और डाला है पानी। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आफ्टर 5 मिनट्स हम थोड़े से और मसाले डालेंगे इसमें। तो मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर, दैट इज़ कोरिएंडर पाउडर। और जो कसूरी मेथी है वो मैं इसको हाथ से क्रश करके डालूँगी इसमें। तो इससे फ्लेवर हमारा बहुत ही अच्छा आएगा हमारी दाल मखनी का। तो ये सारे मसाले डाल के अच्छे से हमें चलाना है, अच्छे से बिल्कुल कोट हो जाए। प्याज और हमारा टमाटर, अदरक, लहसुन सब अच्छे से कोट हो जाएगा मसालों में। और थोड़ा सा मैंने पानी इसमें और डाला है। इससे क्या होगा, जो भी हमने लाल मिर्च वगैरह डाली है वो भी जलेगी नहीं और पैन से चिपकेगी नहीं। कवर करके इसको पका लिया है, बिल्कुल पक गया है हमारा मसाला। और अब जो हमारा कैश्यू का पेस्ट था जो हमने बना के रखा था, वो अब मैं इस मसाले में डालूँगी। तो कैश्यू का पेस्ट जो है, उससे क्या होगा कि जो टेक्सचर है हमारे दाल मखनी का, वो बहुत ही क्रीमी होगा। तो ये जो दाल मखनी है बिल्कुल वीगन है, तो इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा। और ये देखिए कैश्यू पेस्ट डाल के हमें इसको अच्छे से पकाते हुए, थोड़ा सा मैश करते हुए इस मसाले को पकाना है। तो मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लगे थे, इससे ज़्यादा नहीं लगा था। तो अच्छे से इसको मैश करते हुए हम ये पका लेंगे मसाला। और अब मैं इसमें जो दाल हमने उबाली हुई थी, रखी हुई थी, वो हम दाल धीरे धीरे करके डाल देंगे, सारी दाल इसमें। और ये जो दाल है और हमारा मसाला है, इसको अच्छे से कुक होने देंगे। जो मिक्सचर है, हमारी दाल है, अच्छे से कुक हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे ही आप पकाइएगा। तो जितनी अच्छी पकेगी हमारा दाल का जो दाल मखनी है, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो दाल मखनी वैसे भी जब जितना पकती है दाल मखनी, उतना ही अच्छा उसका टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे और डाला है। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी कुक होने के लिए। तो आफ्टर 5 to 7 मिनट्स ये बिल्कुल कुक हो गई है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। तो गरम मसाला हमेशा एंड में ही डालिएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया, कोरिएंडर, इसको उससे गार्निश करने के लिए। और इससे जो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और हमारी दाल का लुक भी बहुत अच्छा आएगा, देखने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हमारी क्रीमी दाल मखनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।